अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता। देखिए, बदलाव जो हैं वो समय समय पर किसी भी कार्य में आते ही हैं, तो उन बदलाव को, उन अलग चीजों को, उन अलग मतों को, वो जो सबके सोचने समझने की अलग अलग क्षमताएं हैं, आप सबके अपने अपने विचार हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका सॉल्यूशन, जो भी आपका समाधान है, वही परफेक्ट हो सकता है कि आपसे ज्यादा बेहतर समाधान सामने वाला दे रहा हो, तो आपको उसके समाधान को ध्यान से सुनना है, और अगर आपको उचित लगे तो वो अनुकूलनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसके समाधान को, अपने समाधान को हटा के उसके समाधान को अपनाएं, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है। तो नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति लचीला और खुलापन होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि ठीक है, नए विचारों का स्वागत है। तो इस तरीके से नए दृष्टिकोणों का स्वागत करिए और टीम वर्क को और भी ज्यादा प्रभावी बनाइए। जब बात चल रही है टीम वर्क की, तो किसी भी चीज में अगर आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ानी है, दक्षता बढ़ानी है, तो दक्षता में सुधार करने के लिए एक टीम सदस्य द्वारा सुझाए गए नए परियोजना प्रबंधन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उससे जुड़े हुए जो भी टूल्स और टेक्निक्स हैं, उनके प्रति आपके अंदर खुलापन होना चाहिए। हो सकता है सामने वाले को उस विशेष बात के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी हो। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे घर में छोटे बच्चों को मोबाइल में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हमसे ज्यादा जानकारी होती है घर के बड़े लोगों से। अब ऐसे में हम अपनी अकड़ में रह रहे हैं कि मैं तो नहीं सीखूंगा आपसे, मुझे जो आता है वही सही है क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो ये गलत है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले की जानकारी आपसे ज्यादा बेहतर है और उसके विचार और सुझाव अच्छे लग रहे हैं सुनने में, तो अपनी अकड़ को छोड़ देना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, अनुकूलनशीलता के साथ आपको नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। टीम वर्क के बाद हम बात करेंगे नेटवर्किंग की। नेटवर्क मतलब एक तंत्र। हम एक ऐसा तंत्र बनाना चाहते हैं जिसमें हमारी लोगों से मेलजोल बढ़े, लोगों से हम हमारे विचार साझा करें और उनसे भी बहुत कुछ सीखें। तो ये नेटवर्किंग, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं आजकल, तो ये नेटवर्किंग कैसे अच्छी होगी, पहले ये समझिए। नेटवर्किंग अच्छी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कम्युनिकेशन को, मतलब संचार को प्रभावी बनाना पड़ेगा। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और दूसरों को सक्रिय रूप से सुने। कई बार बता चुका हूं, कम्युनिकेशन का मतलब, संचार का मतलब सिर्फ बोलते रहना नहीं है। सुनना भी संचार का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि बोलना। आप जब ध्यान से सुनेंगे तभी तो सही प्रतिक्रिया दे पाएंगे, फीडबैक दे पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप स्पष्ट तौर पर बोलें जो भी बात बोलनी है, और जब सामने वाला बोले तो आप बड़े ध्यान से, एकाग्रता के साथ सुने। किसी भी इंडस्ट्रियल कार्यक्रम हो रहा है, कोई इंडस्ट्री का कोई एक इवेंट हो रहा है, उद्योग का कोई कार्यक्रम है, तो उसमें बातचीत में शामिल हुई। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउस आजकल करते हैं, तो ऐसे इवेंट्स में, ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होइए। अपना सही परिचय लोगों से मिलने पर दीजिए और दूसरों के काम के बारे में भी जानिए और रुचि के साथ जानिए। इंटरेस्ट शो करिए कि वो आप जानना चाहते हैं, सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। और इस तरह से आपका एक नेटवर्क बनता है। अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करिए, अपने कौशल देखिए कि किससे आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, और उस तरीके से आप लोगों से जुड़ना चालू करिए। यही है नेटवर्किंग का सबसे पहला काम, बेहतर संचार। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और दूसरों को सक्रिय रूप से सुने, जिससे कि आप बेहतर संबंध बना सकें। अब जब भी अपन नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, तो कोई आपसे तभी जुड़ना पसंद करेगा जब दोनों का ही फायदा होगा, पारस्परिक लाभ होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा। तो दूसरों की मदद करें और उन्हें वैल्यू दें, मूल्य प्रदान करें, उन्हें उनके समय का मूल्य दें। मूल्य का मतलब हमेशा पैसे देना नहीं होता है। आप उनके जीवन में कुछ नया जोड़ रहे हैं, कुछ बेहतर जोड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं मूल्य प्रदान करना, जिससे कि एक पारस्परिक संबंध बनता है, एक अच्छा रिलेशन तैयार होता है। अपने नेटवर्क के साथ प्रासंगिक जानकारी या संसाधनों को साझा करना, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करना, जो संसाधन है उनको साझा करना, जो भी आपके पास जानकारी है उसको साझा करना, या ऐसे लोगों को जोड़ना जो एक दूसरे को
जानने से लाभान्वित हो सकते हैं, जिनको एक दूसरे से फायदा पहुंचता हो, ऐसे लोगों को आपको नेटवर्क में जुड़ना चाहिए। हमेशा यह मत सोचिए कि मैं ऐसे आदमी से जाके जुड़ूं जिससे मुझे फायदा मिले। वो आपसे तभी जुड़ेगा जब उसको भी आपसे फायदा मिले। तो पारस्परिक लाभ देखिए, म्यूचुअल बेनिफिट देखिए। सिर्फ खुद के लाभ के बारे में मत सोचिए, दूसरे वाले को भी कुछ मिलना चाहिए आपसे। फॉलो अप, आप नियमित रूप से लोगों से बात करते रहें, समय समय पर आपको उनसे बार बार जुड़ना चाहिए। अपने नेटवर्क के साथ संपर्क में रहें और रिश्ते बनाए रखें। यही होता है फॉलो अप। एक बार मिल लिए, फिर 6 महीने तक, साल भर तक कोई बातचीत ही नहीं हो रही, तो वो नेटवर्क जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा, मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर आप अपने नेटवर्क को मजबूत रखना चाहते हैं, उसे जिंदा रखना चाहते हैं, जागरूक रखना चाहते हैं, तो समय समय पर फॉलो अप करिए। एक समय के बाद मिलने के लिए मीटिंग का समय रखिए, फोन करिए, किसी भी तरीके से संबंध को बनाए रखिए। छुट्टियों की बधाई भेजना, संपर्कों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देना, या समय समय पर कैचअप, कैचअप का मतलब टमाटो कैचअप नहीं, मिलना। तो अपन कहते हैं ना, लेट्स कैचअप, मिलते हैं फिर से, जल्दी मुलाकात होगी। तो वो कैचअप मीटिंग्स कहते हैं, उनको कैचअप बैठक भी बोल सकते हैं। ये निर्धारित करती हैं कि आप फॉलो अप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब नेटवर्किंग स्किल्स की बात चल रही है, तो सबकी सक्रिय भागीदारी होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क में सब लोग मिल तो रहे हैं, पर 4 लोग सिर्फ चाय पी रहे हैं, और वो भी अलग अलग कोने में बैठकर, तो उनकी भागीदारी नहीं है, तो वो नेटवर्क का हिस्सा भी नहीं है, सक्रिय हिस्सा नहीं है। तो कोशिश करिए नए लोगों से मिलने के लिए उद्योग कार्यक्रमों, सेमिनारों और सामाजिक सभाओं में आप भाग लेते रहें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और वहां जाएं तो भी एक कोने में खड़े ना हो जाएं, चाय का कप लेके। लोगों से मिलिए, बताइए आप कौन है, आप क्या करते हैं, आपका यहां आने का उद्देश्य क्या है, आप क्या सीखने के लिए आए हैं, आप किस तरह के लोगों से मिलेंगे। जितने सारे लोगों से आप मिलेंगे, उन्हें जानकारी देंगे, तो उन्हें भी आपसे मिलने में मजा आएगा और वो भी अपनी ओर से जानकारी साझा करेंगे। जब की पॉइंट्स इन नेटवर्किंग स्किल्स की बात चलती है, तो अगर आप सेमिनार में फिजिकली जाकर अलग अलग शहरों में भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑनलाइन वेबिनार में भाग लेने का मौका कभी मत छोड़िए। जो भी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं, पेशेवर संघ जो होते हैं, हर शहर में बने होते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कॉमर्स सेक्शन से आप हैं तो सीए से जुड़े हुए, हर जगह पे, हर शहर में इस तरह के पेशेवर संघ बने हुए हैं। डॉक्टर्स का ग्रुप बना हुआ है, इंजीनियर्स का है, टीचर्स का है। मिलिए। अगर आप दूसरे ग्रुप में भी जाना चाहते हैं, तो वहां पे भी जाके लोगों से मिलिए और इस तरह से अपना नेटवर्क मजबूत करिए। अपने क्षेत्र से संबंधित ऑनलाइन मंचों में भी भाग लेते रहिए, तभी जाके आपका नेटवर्क मजबूत होगा। आपने जरूर अपने जीवन में आसपास कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी बहुत सारे लोगों से जानकारी है। आप जब भी उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं मुझे ये सीखना है, तो कहेगा रुको, एक ऐसा आदमी है जो ये सिखा सकता है, मैं जानता हूं उसको। कैसे उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है? क्योंकि उसने समय समय पर लोगों से जुड़ना पसंद किया, फॉलो अप्स किए, अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया, सेमिनार्स अटेंड किए, वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार अटेंड किए और इस तरह से अपना नेटवर्क बड़ा किया। आप भी कर सकते हैं। लेवरेजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग करिए। सोशल मीडिया का उपयोग तो हम सब करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ रील देखने में कर रहे हैं। कोशिश करिए कि आप लिंक्डइन जैसे जो प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर आपको व्यावसायिक लोग भी मिलेंगे, पेशेवर लोग मिलेंगे, ऐसे नेटवर्क्स पे जाके आप अपना प्रोफाइल बनाइए। समय समय पर अपने विचार व्यक्त करिए। किसी के विचार अच्छे लगे तो उसकी पोस्ट को लाइक करिए, उसको रिप्लाई भेजिए। ये पेशेवर नेटवर्क हैं। ये दिन भर आपको डांस की रील नहीं दिखाते हैं, ये काम से संबंधित बातें बताते हैं। तो मनोरंजन जरूरी है जीवन में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिंक्डइन जैसे प्रोफाइल पे, उस प्लेटफॉर्म पे मैंने जब अपना प्रोफाइल बनाया तो मैं रोज सतत कुछ ना कुछ डालता रहा अपने कार्य से संबंधित, और धीरे धीरे मुझे वहीं से बहुत सारे लोगों ने अपने साथ जोड़ा और बहुत सारा बिजनेस, जो व्यवसाय है, मुझे लिंक्डइन से मिला। जब मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। तो आपको अगर पेशेवर लोगों से जुड़ना है तो लिंक्डइन जैसे प्रोफाइल का इस्तेमाल करिए। जब बात चल रही है
लेवरेजिंग सोशल मीडिया की, तो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को नियमित रूप से अपडेट करना। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो बनाइए। अगर आप एक पेशेवर हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको बनाना चाहिए। उद्योग से संबंधित लेख साझा करना, आर्टिकल्स लिखिए। और अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, आपके सामने कोई ऐसा आर्टिकल आया जो अच्छा है, जो जिसमें बहुत सारी अच्छी जानकारी है, तो उसे वहां साझा करिए, पोस्ट करिए। और जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जिनको समूह चर्चाएं कहते हैं, उनमें भी भाग लेते रहिए। और इस तरीके से आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल में ले सकते हैं एक ताकत के तौर पर अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए। नेटवर्किंग एटिकेट्स मतलब नेटवर्किंग करने का एक शिष्टाचार भी होता है। मैं हम सिर्फ ये मत करिए, हम सब। जितना आप जरूरी हैं उतना ही सामने वाला भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, जब भी आप इंटरैक्ट करें तो सम्मानजनक तरीके से करें, विनम्र भाव से करें और प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से करें। आपके बातचीत करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्दों का चयन और जिस टॉपिक पे, जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं उसका चयन आपको बड़ा सोच समझ कर करना है। और इसी को हम बोलते हैं नेटवर्किंग शिष्टाचार। इसका विशेष ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप संचार के दौरान संक्षिप्त रहें और स्पष्ट तरीके से अपनी बात करें। मैं सिर्फ अपनी बात मत कहते रहिए। आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहिए और संक्षिप्त तरीके से कहिए। इसके लिए घर पे प्रैक्टिस करिए कि कम शब्दों में सटीक तरीके से बात कैसे कही जाती है। क्योंकि अगर बात पूरी नहीं हुई, स्पष्ट नहीं हुई, खुली रह गई, मतलब समझ रहे हैं, बात का कोई छोर नहीं मिला, तो आपके बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ का संचार हुआ। सामने वाले को बात भी समझ में नहीं आएगी, वो आपके साथ जुड़े रहना भी पसंद नहीं करेगा एक समय के बाद। और अगर आप बात तो पूरी करते हैं लेकिन बहुत लंबी खींच लेते हैं, तो भी सामने वाले का समय का सम्मान आपने नहीं किया और उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया। तो कोशिश करिए बात संक्षिप्त हो, टू द पॉइंट हो, प्रिसाइज हो और स्पष्ट हो, क्लियर हो। और ऐसा करते हुए आप दूसरों के समय का सम्मान करते हैं। और जब कभी भी आप वादा करते हैं कि मैं आपको कॉल बैक करूंगा, कई बार तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं मैं 15 मिनट में फोन करता हूं और उनका 15 मिनट अगले 15 दिन तक नहीं आता। ऐसा मत करिए। अगर आप 15 मिनट में फोन नहीं कर सकते हैं, बोलिए आज मैं व्यस्त हूं, मैं आपको कल फोन करूंगा, या मैं व्यस्त हूं, बाहर हूं, मैं आपको हफ्ते में, इस सप्ताह के अंत में फोन करूंगा। इस तरीके से आप फॉलोअप कर सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं, बड़ा मजेदार तरीका आपको बताता हूं। वो उनका एक विशेष तारीख को, महीने की एक विशेष तारीख को मेरे पास फोन आता है। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे तकरीबन इसी तारीख पर फोन करते हैं। तो उन्होंने मुझसे साझा किया कि मैं अपने फोन बुक में जिन भी लोगों के नाम और नंबर सेव मैंने किए हैं, मैं इन लोगों में देखता हूं, एक तारीख को, महीने की एक तारीख को देखता हूं ए नाम से कौन कौन है, अरुण, अनिल, अमर। तो मैं इन लोगों को फोन करता हूं और 15 से 20 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। उनके हालचाल जानता हूं, कैसा चल रहा है, अपने बारे में एक दो बातें बताता हूं और मैं संपर्क बनाए रखता हूं। 2 तारीख को मैं बी से, जिनका भी नाम सेव्ड किया हुआ है, मैं उन लोगों को कॉल करता हूं। 3 तारीख को सी वाले लोगों को। और इस तरीके से मैं एक महीने में 26 लेटर होते हैं ABCD में, तो मैं 26 के 26 दिनों में इस तरह से तकरीबन सभी लोगों को फोन कर लेता हूं। अब आप कमाल की बात देखिए, उनका नेटवर्क हमेशा सक्रिय है, लोग उनसे हमेशा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है उनका अपने नेटवर्क को हमेशा जिंदा बनाए रखने का। और जिसका नेटवर्क जबरदस्त है, एक बड़ी अंग्रेजी में कहावत है, माय नेटवर्क इज माय नेटवर्थ। मेरा जो नेटवर्क है, मेरा जो तंत्र है, वही मेरी मूल संपत्ति है, पूरी की पूरी ओवरऑल नेटवर्थ है मेरी। तो अगर आपका नेटवर्क मजबूत है तो आपका कभी कोई काम नहीं रुक सकता, कोई ना कोई आपको मदद करने के लिए मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखाई, समझाई। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सभी बातें समझ में आई होंगी और आप उन सबको अपने जीवन में लागू करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और अपने जीवन को अच्छे से प्रबंधित कर पाएंगे। तो स्व प्रबंधन सीखने के लिए आपको बधाइयां देना चाहता हूं। धन्यवाद।